दोस्तों मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, करसन भाई पटेल, पंकज पटेल, समीर एंड सुधीर मेहता समेत और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी दो चीज सेम है। एक इनका बिलियनियर होना और दूसरा इनका गुजराती होना। क्या आपको मालूम है हमारे देश के 50% अरबपति सिर्फ गुजरात से बिलोंग करते हैं। सोचिए ये गुजराती सदियों से अपनी संदूक में वो कौन से ऐसे राज छुपाए बैठे हैं जिसकी वजह से ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते ही जा रहे हैं। जी हाँ, ये तो आपको भी मालूम होगा कि गुजराती अमीर होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ज्यादातर गुजराती अमीर क्यों होते हैं। अब इसके जवाब को जानने से पहले आपको गुजरात और इन गुजरातियों से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी तो मालूम होने चाहिए, है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने चैनल IQ मशीन पर और मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ। दरअसल गुजरात नमक, कटन, दवाइयाँ और मूंगफली के प्रोडक्शन में देश का नंबर 1 स्टेट है। 1/4 कटन देश का गुजरात में प्रोड्यूस होता है। वही दुनिया के 10 में से 8 डायमंड गुजरात के सूरत में पॉलिश होता है। वही देश का 25% दूध भी गुजरात से ही प्रोड्यूस होते हैं। GDP के मामले में तो गुजरात इतना आगे निकल चुका है कि कहते हैं कि अगर गुजरात एक देश होता तो चाइना और साउथ कोरिया के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका होता। देश का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी यहीं पर है, क्योंकि यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है। गुजरात में 98% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, इसलिए गुजरात एक पावर सरप्लस स्टेट भी है। यानी ना केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है, बल्कि जिन राज्यों में पावर की कमी है वहां भी पावर सप्लाई कर रहा है। दोस्तों शॉर्ट में कहें तो आप अगर गुजरात में आते हो तो आपको हर तरफ बस बिजनेस ही बिजनेस नजर आएगा। अब अगर बात इनके अमीर होने की सीक्रेट की करें तो हालांकि इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन आज हम आपको इसका जवाब देंगे मनीष पबराई की किताब धंधो इन्वेस्टर से, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि आखिर एक गुजराती की अमीर बनने को लेकर क्या सोच होती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग विद फास्ट कैश बिजनेस। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि USA में करीब 50% होटल बिजनेस पर हमारे इन गुजराती भाइयों का ही दबदबा है। तभी तो USA में एक गुजराती की एवरेज इनकम एक अमेरिकन के एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा है। इसके पीछे की वजह है कि कई साल पहले जब अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते खराब हुए तो इसका असर वहाँ पेट्रोल और डीजल के दामों पर दिखा। फिर इसका असर अमेरिका में टूरिज्म सेक्टर पर भी दिखा। इसकी वजह से वहाँ के होटल्स और मोटल्स का बिजनेस भी ठप पड़ने लगा। उस वक्त मौके का सही फायदा उठाते हुए गुजरातियों ने उन होटल्स एंड मोटल्स को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लिया। इनफैक्ट उसके लिए तो उन्हें बैंक से 90% तक का लोन भी मिल गया। ऐसा करना उनका लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग को दिखाता है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अमेरिका में ये दौर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। वहीं जहां तक बात कैश फ्लो की है तो ये डीमार्ट, रिलायंस स्टोर जैसे बिजनेस जो लॉन्ग रनिंग में भी है और यहाँ हर रोज कैश सीधे आकर इनके गले में गिरता है। गुजरातियों का सेकंड रूल है नो जॉब। ये तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है जो इन्हें अमीर बनने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। धंधा छोटा हो या बड़ा, इन्हें तो धंधा ही करना होता है। इनका ये मानना है कि किसी की नौकरी करने से अच्छा अपना बिजनेस करना होता है। धीरूभाई अंबानी के ये शब्द जानकर आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा कि उन्हें जॉब करना क्यों पसंद नहीं होता। धीरूभाई अंबानी ने कहा कि इफ यू बिल्ड योर ड्रीम्स समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर्स। यानी अगर तुम अपने सपने पूरे नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पर रखेगा। प्रेजेंट कंडीशन में आप इसके बड़े एग्जाम्पल के तौर पे गौतम अडानी को भी ले सकते हैं। गुजरातियों के अमीर होने का एक और अल्टीमेट सीक्रेट है इनका अल्टीमेट लर्निंग माइंडसेट। जी हाँ, इन गुजरातियों में सीखने की बहुत चाहत होती है, तभी तो ये एक बिजनेस से 4 बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। अब मुकेश अंबानी से अच्छा इसका उदाहरण क्या हो सकता है, क्योंकि उनका जियो का बिजनेस प्लान आज भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं गुजराती एक अच्छे सेल्समैन भी होते हैं। उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचना बाखूबी आता है और इसके लिए तो धीरूभाई अंबानी इसका बेस्ट उदाहरण है। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी इंसान मारवाड़ी से सस्ता खरीद नहीं सकता और सिंध को महंगा बेच नहीं सकता, लेकिन वो गुजराती ही हैं जो मारवाड़ी से सामान खरीदता है और सिंध को भी बेचता है, फिर भी पैसा कमा लेता है। और आपको पता है ये गुजरात लोग रिस्क लेने से भी नहीं घबराते। ये बहुत सोच समझ कर तो किसी चीज में हाथ डालते ही हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर को भी साथ में रखते हैं।
हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इनके नेचर में है। गुजरातियों को बेस्ट मनी मैनेजर भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें मजा और जमा इस दो शब्द के बीच का मामूली सा अंतर बहुत अच्छी से मालूम होता है। गुजराती अपने मुनाफे के मौज करने के लिए इस्तेमाल कभी नहीं करता। ये लोग बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट यानी जमा पैसे को फिर से बिजनेस को एक्सपांड करने में लगा देते हैं और पैसे की ज्यादा बर्बादी नहीं करते। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कैसे उन्होंने एक कंपनी से आज कितनी सारी कंपनियां खड़ी कर दी। ये लोग ऐसा कर पाते हैं क्योंकि ये लोग बहुत दूरदर्शी यानी कि विजनरी होते हैं। ये गुजराती लोग ना आने वाले समय को बहुत पहले ही भाप लेते हैं कि आने वाले समय में कौन सी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, और समय आने पर जब तक लोग सोचते हैं ये शुरुआत कर बड़े लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। इसलिए आप गौतम अडानी के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जब बात गुजरातियों के अमीर होने की सीक्रेट की हो तो भला हम ये कैसे भूल सकते हैं कि बिजनेसमैन बनना तो इनका खून में ही होता है, यानी कि इन्हें बचपन से ही ये घिट्टी पिलाई जाती है कि इन्हें बिजनेस ही करना है। दोस्तों, इन गुजरातियों में कुछ ऐसी खास बातें भी हैं जो इनको अमीर बनने में मदद करती हैं। वो ये कि ये लोग जब बिजनेस में सफल हो जाते हैं तो दूसरे को भी बिजनेस करने में मदद करते हैं। इनमें जलन की भावना ना होकर परोपकारी की भावना होती है। ये हमेशा दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। गुजरातियों की एक खासियत ये भी है कि गुजराती लोग अपने संस्कृति को बहुत वैल्यू देते हैं। वो चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाए, अपने संस्कार, भाषा, गुरु धर्म की हमेशा सम्मान करते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं। यही वजह भी है जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने में उनकी मदद करती है। दोस्तों, ये तो अपने इनके कुछ सीक्रेट के बारे में जाना, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गुजरातियों के अमीर होने के पीछे जियोग्राफिकल कंडीशन का भी हाथ है? जी हाँ दोस्तों, ये देखिए भारत के मैप और ये रहा हमारा गुजरात, जहाँ से बिलोंग करते हैं हमारे ये गुजराती भाई। अब इन गुजरातियों के अमीर बनने की वजह को बेहतर तरीके से समझने से पहले हमें इनका इतिहास और जियोग्राफिकल कंडीशन को भी समझना होगा। दरअसल गुजरात के लोगों के अमीर बनने का सबसे बड़ा और शुरुआती कारण गुजरात का ये कोस्टल एरिया है। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है और वर्षों से ये समुद्र तट यहाँ बिजनेस की वजह रहा है। अब क्योंकि सदियों से व्यापारी इस समुद्र तट के रास्ते से यहाँ बिजनेस के लिए आते रहते हैं, इसलिए गुजरात ना सिर्फ बिजनेस का केंद्र रहा बल्कि यहाँ के लोग ने भी बिजनेस करना सीखा। दोस्तों, ये गुजराती ना हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, उनके पास भरपूर मात्रा में क्रिएटिविटी होती है। ये अपने बिजनेस खड़ा करने में भी जी जान लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का पेशकश। वैसे आपको अपने स्टेट के किस चीज पर गर्व है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।